राम राम भाई, क्या हाल है। आज मैं तुमने SP500 के सेटअप के बारे में बताऊंगा। SMC का सेटअप है जो लगभग डेली काम कराया करा है। तो भाई इसमें हमने क्या देखना हो, एक तो लंदन सेशन का हाई और लंदन सेशन का लो। जो भी पहला ब्रेक होगा ना, तो उसके हिसाब से एंट्री लेनी है। तो पहले नु देख लो इसके रूल के हैं और क्यों कर ट्रेड लेनी है। तो जो कर मार्केट यार्ड ओपन हुई है इन सेशन में, और यो प्राइस एक्शन बना दिया। तो फिर हमने क्या करना है, लंदन सेशन में जो आई बने है ना, वो आई मार्क करना है पहले, और फिर जो लो बना है वो लो मार्क करना है। और फिर यार न्यूयॉर्क टाइम होगा ना, जब ओपन होगी US मार्केट, तो हमने ये देखना कि लिक्विडिटी स्वीप पहले किस किस कैन की होया करे। अगर आई की लिक्विडिटी स्वीप होगी तो जो लो लो टारगेट रहेगा, अगर लो स्वीप हुआ तो हाई टारगेट रहेगा। तो मान के चलो पहले हाई स्वीप हो गया इसका, लंदन सेशन का। और तब हमने यार्ड के देखना है, यार्ड आते 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने देखना कि यार्ड कोई चेंज ऑफ करेक्टर होगा कि नहीं होता। तो चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद जो भी हेड फेयर वैल्यू गैप बनेगा ना, उस पे एंट्री लेनी है हमने। इस हाई तय एक दो पीप ऊपर स्टॉप लॉस लगा के ना, और इसके लो का टारगेट, पहला टारगेट 1:2 का, और दूसरा टारगेट इसके लो का, लंदन की लो है जो। बस ये इतना सा काम करना है। और इप चार्ट पे दिखा दूं क्यों कर एंट्री लेनी, क्यों कर के सीन है। तो पहले मार्क करना है लंदन का लो, पहला मार्क करना है लंदन का लो और लंदन का हाई यूरो। मतलब ये कल की एंट्री है, मेरा स्टॉप लॉस हिट होया था। तो मार्केट ने स्वीप करी लिक्विडिटी, इसके ऊपर जब ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है ना, और एक बात का और ध्यान रखना, चेंज ऑफ करेक्टर डिस्प्लेसमेंट के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि ये क्रॉस करके वापस नीचे आ गया, यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। जब डिस्प्लेसमेंट होगी ना, तो उस फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री लेनी है, उससे पहले नहीं लेनी। था फिर यार्ड एंट्री, जो स्टॉप लॉस और यो टारगेट। तो ट्रेड मतलब दिन में एक ट्रेड करनी, बस एक दिन की एक ट्रेड। अगर दूसरी ट्रेड लेते तो ये दूसरी में यो टारगेट हिट होया हमारा, दिखा दूँ। यो देख, यो अड हाई गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये तोड़ दिया। मतलब इस कंटेनर लो नहीं तोड़ा इसका, तो ये हो गया एक वो स्विंग आई पॉइंट। इसके ऊपर ये चेंज ऑफ करेक्टर होया, और या फिर यो नहीं आवे तो यो रहा एक हाई। चेंज ऑफ करेक्टर होया डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे। फिर वैल्यू गैप कहाँ है, फिर वैल्यू गैप यूज करना एक्सट्रीम वाला। यो फिर वैल्यू गैप, यार्ड एंट्री हुई, यो स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 1:2 का, और दूसरा टारगेट सीधा लंदन का हाई। ये सेटअप भाई लगभग रोज काम करा है, और मतलब मैंने 4-5 महीने हो गए इस पर ट्रेड करते करते। तो अगर दिखा भी दूँ हूँ, देख भाई, ये लंदन का लो स्वीप करा, चेंज ऑफ करेक्टर होया, एंट्री हुई और टारगेट। फिर यार्ड ना लो स्वीप होया ना हाई स्वीप होया, हाई स्वीप होया अगले दिन, मतलब 12 बजे के बाद। तो इसके बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब इससे पहले एंट्री बन रही है तो उसमें भी कोशिश करेंगे क्लोज कर दे मैं 12 बजे तक पहले, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे यो, यहाँ पे बस 1:2 दे के वापस नीचे आ गया, लंदन का हाई नहीं ब्रेक कराया। इसमें पहला लो स्वीप कराया, पर यार्ड चेंज ऑफ करेक्टर होकर ना, चेंज ऑफ करेक्टर यार्ड होता यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस बन जाता हमारा बहुत बड़ा। मतलब यार्ड तो लेकिन बहुत मतलब
टारगेट तो रहता ही नहीं कितने भी, तो फिर हाई स्वीप करा, उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर होया, लिक्विडिटी स्वीप हुई, और फिर वैल्यू गैप पे इस पे एंट्री। यार्ड ना हाई स्वीप होया ना लो स्वीप होया, साइडवेज रहेगी मार्केट। तो भाई यो काम करना। अगर एक्यूरेसी की बात करूं तो लगभग है ना इसकी 70 से 75% एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेट ट्रेड्स। अगर इस सेटअप ना नेस्डेक में भी काम करेंगे तो नेस्डेक में भी बढ़िया चल रहा है। अगर मैं दिखा भी दूँ तुमने तो नेस्डेक में भी शायद सही काम करे है। देख, लो स्वीप करा, इसके ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर आया डिस्प्लेसमेंट के साथ या लिक्विडिटी। अगर ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, मतलब SP 500 में नहीं करना, ये बस नेस्डेक में करना है। अगर ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है तो इसके लो तक यहाँ तक ले सकते हैं एंट्री, या यहाँ तक। ठीक है, यो स्टॉप लॉस और लंदन के हाई का टारगेट। इसमें मतलब बढ़िया काम करा। अगर इसमें पर है एक्यूरेसी सी है 60-65% है, इसमें थोड़ा कम रह जाए, पर SP 500 में डेली ट्रेड मिल जाए लगभग, और एक्यूरेसी बढ़िया इसकी। ठीक है भाई, बस आज की वीडियो में बस इतना ही।